आइए आज बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो बाइनरी ऑपरेशन जो है अपना लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बाय का मीनिंग ये हो गया कि टू, तो जो दो पे ऑपरेशन लगेगा उसी को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अब क्या क्या होता है सो देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में क्या कहेंगे 7 है। ठीक है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो कह देते हैं कि ये 12 आया। ठीक है, तो 12 आया तो कैसे आया? तो अपना लोग या तो इसको ऐड कर लेते हैं, इसको कहते हैं 5, 3 और 2 को 5 ऐड करके करते हैं, और फिर उसके बाद इससे इसको ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि ये 12 होगा। या तो ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, कहते हैं 10 हुआ, फिर इससे इसको ऐड कर देते हैं, कहते हैं 12 हो गए। किसी भी तरह करेंगे तो 12 आएगा। तो ये आता कहां से है? तो ये बाइनरी ऑपरेशन से ही होता है। ये फैसिलिटी जो मिलता है कि आप किसी भी तरह से इसको ऐड कर लीजिए, ये बाइनरी ऑपरेशन से ही आता है। यहां देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में फिर होता है, यहाँ पे 2, 3 इंटू 7 कुछ हो कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा 42 होगा। अब 42 जो है ये दोनों को परे कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसे कर देंगे। या तो ये दोनों को कर लीजिए, ये हो जाएगा 21, इसे फिर इसको कर देंगे, फिर हो जाएगा 42। तो ये जो है या तो इधर से कीजिए या इधर से कीजिए। किधरों से करेंगे इसको तो 42 ही आएगा। इसको किधर से भी ऐड करेंगे तो 12 आएगा। होता कैसे है? तो ये बाइनरी ऑपरेशन से ही हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन से ये जो है, ये परमिशन बाइनरी ऑपरेशन से ही मिलता है कि आप इसको किसी साइड से ऐड करें या किसी साइड से इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है अपना लोग जब बाइनरी ऑपरेशन को स्टार या एस्ट्रिक से, इसको स्टार या एस्ट्रिक कहेंगे, इससे साइन करेंगे, या तो ऐसे करेंगे या इससे करेंगे। क्लियर है? या तो इससे करेंगे। ये जो है क्या है? साइन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन में इस साइन का उपयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये ऑपरेशन कैसे होता है देखेंगे। तो ये हो जाएगा A स्टार B और इक्वल टू में कहीं पे आ जाएगा C, यानी कि कोई दो करेंगे तो उसमें 3 आएगा। यहीं पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब ऐड किए 3 नंबर को तो पहले 2 को ऐड किए, उसके बाद तीसरे को किए। किधर से भी करेंगे तो पहले 2 को करेंगे, उसके बाद तीसरे को करेंगे। मल्टीप्लाई में भी वही हुआ, 2 को कीजिए उसके बाद तीसरे को कीजिए, किसी भी 2 को कीजिए उसके बाद तीसरे को कीजिए। डायरेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? उसी तरह करते हैं। उसी तरह यहां देखेंगे जब ये इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगेगा तो ये कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। यहाँ पे देखें, इसको ये जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कोई ना कोई रिजल्ट आया, ऐड करने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आया। उसी प्रकार कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये जो आएगा तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज अ फंक्शन। वो फंक्शन भी हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन जो होगा फंक्शन भी होगा। देख लेते हैं। स्टार ए क्रॉस ए से ए वी डिनोट स्टार ए और बी का जो होगा वो ए स्टार बी। ठीक, अब यहां पे देखेंगे सबसे वीवीआई बात है क्या कि ये जो होता है उसका डोमेन होता है ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए क्या होता है देख लेते हैं। तो यहां पे जो है, यहां पे ए क्रॉस ए जो है ये हो जाएगा डोमेन, और ये ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोडोमेन। तो ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, यानी कि ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट होगा वो बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन कहलाएगा, और सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो रेंज में आएगा या कोडोमेन में आएगा, जो कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कोई एलिमेंट, यहाँ पे क्या है सेट ए है, कोई सेट है, यहाँ पे है 1 2 3, कोई एलिमेंट कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट है,
1 2 3, तो इसका जो A क्रॉस A निकलेगा वो क्या निकलेगा यहां देखेंगे। नहीं समझते हैं तो सेट A को 2 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3, उसी को 2 बार। और A क्रॉस A क्या निकलेगा, ये 1 से 1 1, ये 1 से इसको 2 क्या हो जाएगा 1 2, इसी 1 से 3, ये 1 से 3 1 3, उसके बाद जो है ये 2 से 2 1, इस 2 से फिर ये 2 2 2, ये 2 से 3 2 3, ये 3 से 1 3 1, ये 3 से 2 3 2, ये 3 से 3 3 3, ठीक है। तो ये जो होगा, ये का जो एलिमेंट होगा वही इसका डोमेन कहलाएगा। सबसे भिवियाई बात यहाँ पे है, बहुत ध्यान देने वाला ये बात है कि इसका जो अपना लोग जो अभी तक जानते हैं कि ऐसे जब ऑर्डर पेयर रहेगा, इसमें कोई एलिमेंट ए है, ये बी है, कुछ एलिमेंट है, तो इसको कह देते हैं अपना लोग क्या कह देते हैं, ये कहते हैं ये हो गया डोमेन, इसको कह देते हैं इमेज, और जो कह दीजिए इमेज कहिए या उसको क्या कहेंगे रेंज कहिए, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को रेंज या इमेज जो कहते हैं, क्लियर। परंतु यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर ही जो है बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन होगा, ये ऑर्डर पेयर ही बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन होगा, क्लियर। देख लेते हैं, ये ऑर्डर पेयर ही इसका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कोई बाइनरी ऑपरेशन यहां पे दिया गया है, ये सेट ए से क्या दिया गया है, यहां पे कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू प्लस बी, क्लियर। कोई बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से दिया गया कि ए और बी में जो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये प्लस में बी कर दिया जाएगा, क्लियर। तो इसमें जो भिवियाई सब बातें हैं उनको ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनना है पहले देखिए, 1 नंबर कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन जो होता है ऑर्डर पेयर होता है, पहली बात ये ऑर्डर पेयर ही उसका डोमेन कहलाता है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि ये जब ए सेट, ये जो एलिमेंट ए है बी है, ये दोनों जब सेट ए को बिलोंग करेगा या तो उसका रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है वो भी सेट उसी सेट से बिलोंग हो जाना चाहिए। समझ रहे फिर से, जिस सेट से ए बी को लिए हैं उसी सेट से जब ये रिजल्ट भी उसी सेट को बिलोंग करेगा तो इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा, क्लियर। देखिए यहां पे ए के प्लेस पे कुछ रखिए, यहां पे देंगे 1, वहां 1 देंगे तो 1 स्टार 1, ये 1 2 के लिए देख लेते हैं क्या है, तो 1 ए के प्लेस पे क्या दिया 1, तो यहां पे दीजिए 1, बी के प्लेस पे क्या दिया 2, तो 2 दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 1, ये हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन 1 2 के लिए है कि नहीं है वो भी तो चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, तो देन 3 बिलोंग्स टू सेट ए, इसीलिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्यों कहलाएगा कि ये 1 जो है सेट ए से लिए थे, 2 जो है सेट ए से लिए थे, तो इसका रिजल्ट जो 3 आया वो भी 3 सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये 1 और 2 पे स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्लियर। यहां तक ठीक है कि जिस सेट से दोनों एलिमेंट को लेंगे उसी सेट को ये रिजल्ट भी बिलोंग कर जाएगा तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक जब ठीक है तो कह रहा है यहां पे ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। अब फंक्शन कैसे है तो फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हुआ कैसे। अब एक बात बताइए, यहां पे 1 2 दिए, इस सेट में 1 2 देने पे 3 आया।
अब बताइए कि यहाँ पे 3 के अलावा क्या इसको यहाँ पे 1 2 पुट कर देंगे तो क्या कहीं पे 3 आ जाएगा, कहीं पे 4 आ जाएगा, कहीं पे 1 आ जाएगा, कहीं पे माइनस, कहीं पे 0 आ जाएगा? ऐसा होगा? इस सेट में, इस बाइनरी ऑपरेशन में ए और बी के प्लेस पे जब 1 और 2 देंगे तो केवल और केवल 3 उसका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा। फंक्शन में क्या होता था देखिए, यहां पे क्लियर समझ में आएगा। क्या आएगा कि अपना लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन में समझते हैं, ये फंक्शन नहीं कहेगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सेम इमेज के लिए यहां पे कोई एलिमेंट है x, तो यहां पे जो है a और b, कोई एलिमेंट a b ले लिए, तो ये x का इमेज a और x का इमेज b ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा चलेगा, कैसा चलेगा देख लिए यहां पे, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। यानी ये यहां पे कोई एलिमेंट है, यहां पे है, तो इसका इमेज यहाँ a, इसका भी a, ऐसा चलेगा। यहां पे देख लेते हैं कि कोई एलिमेंट यहाँ पे 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 है, 1 मिनट के लिए, तो ये 1 1 2, तो ये 1 का भी इमेज 3 हो सकता है और 2 का भी इमेज 3 हो सकता है। ये मेनी वन फंक्शन में पड़े हुए हैं, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं हो रहा है। ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो केवल और केवल, यानी इसमें 1 और 2 एक और b के प्लेस पे डालेंगे तो केवल और केवल 3 एलिमेंट यहाँ आ सकता है। यानी 1 और 2 डालेंगे तो केवल और केवल 3 आएगा, जो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं फंक्शन क्यों हुआ? कि ये 1 a और b के प्लेस पे 1 2 डालेंगे तो केवल और केवल उसका रिजल्ट 3 आएगा, केवल और केवल 3 आएगा। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन कहलाता है। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे ये हो गया, और ये एलिमेंट यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे ये जो है एकदम समझ जाइए कि ये एकदम वीवीआई बात है। ये जो है a क्रॉस a इसका डोमेन होता है। a क्रॉस a डोमेन होने का मीनिंग ये हो गया कि ये ऑर्डर पेयर ही उसका, किसका, बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन होगा। ऑर्डर पेयर ही बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर पेयर में जब कम करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। जब यहां पे 1 और 2 लिए, 2 एलिमेंट लिए, 1 लिए और 2 लिए, तो रिजल्ट आया 3। अब ये ऑर्डर पेयर बना। फिर जब 2 एलिमेंट लेंगे तो उसका जो ऑर्डर बनेगा ये डोमेन कहलाएगा, और ये रेंज, ये जो रिजल्ट आया ये रेंज कहलाएगा। ऐसा नहीं करना है कि इसको कह दीजिएगा डोमेन, इसको कह दीजिएगा रेंज, खेल खत्म हो जाएगा। ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। डोमेन जो होता है इससे बिलोंग करेगा। देख लीजिए ना यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे ये 1 2 जो है इसमें है, कहीं पे न कहीं पे होगा। तो ये जो है देख लीजिए ये 1 और 2 यहाँ पे है, तो डोमेन जो होगा वो a क्रॉस a से ही आएगा, और रेंज जो आएगा वो सेट a से आएगा। यहां पे देख लीजिए डोमेन a क्रॉस a से और रेंज सेट a से। क्लियर? और ये फंक्शन होता है, ये भी क्लियर। इसका ऑर्डर पेयर इस प्रकार से बनता है, ये भी क्लियर। इसको हटा देते हैं तो ऑर्डर पेयर इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पे लिख देंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। यहां के लिए बाइनरी स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है 1 2 पे देख लिए रिजल्ट भी 3 आया। ये 1 2 डाल दिए सेट ए से तो उसका रिजल्ट भी सेट ए से ही आया। क्लियर? तो इसको राइट डाउन कीजिए। कह रहा है कि सो दैट स्टार आर शेयर यानी डोमेन, ये को डोमेन गिवन बाय
प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए है ए स्टार बी, ये कह रहा है कि इक्वल टू है a प्लस 4b²। अब एक बात बताएंगे, क्या बताना है कि ये जो है जब a सेट a को बिलोंग करेगा या इन रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो, और b बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा तो ये भी रियल नंबर होगा और होगा। कोई भी रियल नंबर डालिए यहाँ पे, देन a प्लस 4b² बिलोंग्स टू सेट ए। हमने बताया था कि जब ए सेट है, कुछ एलिमेंट इसमें है ए बी सी जो भी, तो ए क्रॉस ए से ए मैपिंग हो जाएगा। ये उसका डोमेन कहलाएगा, ये उसका रेंज कहलाएगा या कोडोमेन कहलाएगा। इसका एलिमेंट जो होगा वही उसका डोमेन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, और जब यहाँ पे कोई दिया रहेगा, दो एलिमेंट लेंगे सेट ए से, तो उसका रिजल्ट भी सेट ए को ही बिलोंग करना चाहिए। अब बताइए, जब ए बी रियल नंबर लिए हैं तो रियल नंबर ए बी के प्लेस पे कुछ और डालिए, कोई रियल नंबर डाल देंगे तो वो भी रियल नंबर ही आएगा। रिजल्ट जो होगा, इसका वैल्यू जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो ये यहाँ लिखे प्लस 4b² इज यूनिक फॉर ए स्टार बी। ए स्टार बी के लिए ये यूनिक वैल्यू देगा, इसीलिए फंक्शन भी होगा। ऐसा नहीं फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन भी होगा। ऐसा कुछ भी ए बी के प्लेस पे डालेंगे तो दो दो वैल्यू नहीं करेगा, देगा। समझ रहे हैं, दो दो वैल्यू का मीनिंग ये हो गया। यहाँ पे 2 और 4 को 2 और 7 है तो ये 9 हो जाएगा। अब बताइए, 2 और 4 को 9 के अलावा कुछ और हो जाएगा? सिर्फ 9 होगा। अब कहेंगे कि आप 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या 9 नहीं होगा? होगा। तो ये तो चलता है ना, ये समझ रहे हैं। जब ये आपका कहना ये है कि ये चलेगा तो इसका भी तो 9 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। इसका भी रिजल्ट वो, ये भी इस रिजल्ट, तो ये हो जाएगा। ऐसे जब बनाएंगे अपना लोग क्या करेंगे, 5 4 करेंगे, उसके बाद 3 6 करेंगे, तो सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है देख लीजिए, यहाँ 9 आएगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा मेनी वन फंक्शन है ना, ये फंक्शन होगा। कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यूनिक वैल्यू आएगा। ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, अक्सर। तो इसको राइट डाउन कीजिए, ये इसको फिर समझ रहे हैं, एक बार समझ लीजिए कि सेट ए बी जो रियल नंबर हो जाएगा तो इसका रिजल्ट भी ए बी के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू देंगे, 1 2 3 √2 √3 जो भी डालेंगे तो उसका यूनिक वैल्यू आएगा और रिजल्ट भी रियल नंबर ही होगा। इसको राइट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आवाज तो बहुत आ रहा है, बसंत पंचमी है कल, तो क्या करेंगे। और ये रात जो 9 बज गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे, एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए तभी ये रिलेशन बनेगा। और नॉन एम्प्टी सेट एस इज साइड टू बी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी को तभी करेगा इफ ए बिलोंग टू एस, बी बिलोंग टू एस, तो उसका जो है रिजल्ट यानी कि ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए एस को, और ए बी सभी ए बी के लिए। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, समझ रहे हैं, मेरा मीनिंग ये हो गया। अब ये देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब सेट एस से ए को एलिमेंट को लिए, बी एलिमेंट भी एस से लिए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी सेट एस से बिलोंग करेगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। क्लियर। जब यहां तक है तो बाइनरी ऑपरेशन का भी तो डेफिनेशन जानते हैं कि जब सेट, जिस सेट से ए बी दोनों बिलोंग करेगा उसका रिजल्ट भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा।
क्लियर। यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये एडिशन जो है नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो एडिशन जो है नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, सभी नेचुरल नंबर के लिए। यहां पे कह रहा है कि शो कर दीजिए, तो यहां पे लिख दीजिए आप लोग सॉल्यूशन। यहां पे लिखेंगे क्या, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। यही कह रहा है कि स्टार जो है ये प्लस के लिए जो है बाइनरी ऑपरेशन है, सभी ए बी के लिए। ए बी के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर डाल दीजिए। तो जब ए बिलोंग करेगा एन को और एंड बी बिलोंग्स टू सेट एन, तो आप बताइए कि इसका रिजल्ट भी जो आएगा ए प्लस बी, वो भी बिलोंग करेगा एन को। क्लियर। सेट ए से एन लेंगे, एन से एलिमेंट ए लिए, एन से बी लिए, यानी नेचुरल नंबर ए और बी लिए, तो उसका एडिशन भी जो है नेचुरल नंबर जाएगा, यूनिक आएगा। जैसे यहां पे ए स्टार बी ले लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे है कहीं पे, देखिए यहां पे ए स्टार बी है इक्वल टू है ए प्लस बी यहां के लिए, ठीक है। ए के प्लेस पे 1 लीजिए, बी के प्लेस पे 3 लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस 3 4 आया। ए के प्लेस पे 1 लिए नेचुरल नंबर, बी और बी के प्लेस पे 3 लिए नेचुरल नंबर, तो ये भी 4 आया। नेचुरल नंबर आया कि नहीं आया? वही तो कह रहा है कि जब जिस सेट से ए लेंगे उससे बी लेंगे, तो उसी सेट को एस स्टार भी बिलोंग कर जाना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन बिलोंग कर जाना चाहिए। रिजल्ट भी, उसका रिजल्ट जो है ना, ये रिजल्ट वो भी सेट बिलोंग करना चाहिए। तो बताइए कि 1 जब बिलोंग कर रहा है एन को, एंड बी ये 3 बिलोंग कर रहा है एन को, तो बताइए क्या कि ये 4 जो है उसका रिजल्ट वो भी बिलोंग कर रहा है एन को कि नहीं कर रहा है? ये हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। कोई भी नंबर डालिए नेचुरल नंबर, सभी के लिए हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज बताइए कि ये 1 और 3 को डालेंगे तो 4 आएगा, कहीं 5 आएगा, -2 0 आएगा, 4 के अलावा कुछ हो नहीं आएगा, इसलिए फंक्शन हो गया। इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक ठीक है। जिस सेट से ए बी लेंगे उसी को जब रिजल्ट भी बिलोंग कर जाएगा, जिस सेट से ए बी लेंगे उसी सेट को जब ये बिलोंग कर जाएगा रिजल्ट, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। क्लियर। राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको उसके बाद इसको। आइए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं कि क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि जब ए और बी, ए स्टार बी इक्वल टू जब बी स्टार ए हो जाए, तो उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव को फुलफिल करेगा। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू सेट एक्स। क्लियर। तो इसमें देखेंगे कि जो कैसे होता है। यहां पे कह रहा है कि सो दैट ये प्लस जो है आर से आर क्रॉस आर डोमेन, ये रेंज जो कहिए, ये डोमेन और इको डोमेन, यानी ये मल्टीप्लाई जो है आर से आर क्रॉस आर से आर कम्यूटेटिव। कह रहा है कि ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों कम्यूटेटिव को फुलफिल करेगा। एंड यानी बट, माइनस और डिवीजन, ठीक है, कम्यूटेटिव को फुलफिल नहीं करेगा। क्लियर। अब एक चीज देखेंगे कि यह आर स्टार का मीनिंग क्या है। आर स्टार का मीनिंग क्या है? ये कह रहा है कि रियल नंबर में से 0 को एक्सक्लूड कर दो, यानी बाहर निकाल दो। स्टार का मीनिंग ये हो गया कि 0 को निकाल देना है। क्लियर। चलिए, तो इसको शो कर देना है कि प्लस के लिए जो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है? कम्यूटेटिव है। तो यहां पे देख लेते हैं क्या है। यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन ए स्टार बी इक्वल टू
प्लस ए कोमा बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक इसका मीनिंग ये हो गया कि प्लस करो। अब प्लस का मीनिंग ये हो गया कि यहां से प्लस कर दिए। और बी स्टार ए इक्वल टू प्लस ए बी इक्वल टू ए बी नहीं बी ए प्लस बी कोमा ए इक्वल टू बी प्लस ए। अब कहिए कहीं पे ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम होता है ना। देखिए यहाँ पे 2 + 3 कहिए या 3 + 2 कहिए, -2 + 9 कहिए या 9 प्लस -2 कहिए, एक ही होता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। ये दोनों सेम है। देखिए यहां से ए स्टार बी निकाले, बी स्टार ए निकाले, दोनों इक्वल हो गया। यहां पे लिखेंगे सो स्टार इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव हो गया यहां स्टार, किसके लिए? एडिशन के लिए। प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया कि ये कम्यूटेटिव के लिए है, आर से आर में। क्लियर? अब चलिए यहां पे ये तो हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई के लिए, तो ये हो जाएगा क्या? ए स्टार बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ए कोमा बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। बी स्टार ए का मीनिंग हो गया मल्टीप्लाई ऑफ बी ए इक्वल टू बी क्रॉस बी। अब कहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 और -2, 4 हो और -2 और 2, जैसे मल्टीप्लाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 7 लीजिए, 9 लीजिए, 9 लीजिए, 7 लीजिए, अदला बदली चलेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये दोनों इक्वल होता है ना, ये समझते हैं इक्वल होता है दोनों। तो ये बी क्रॉस ए कहिए या ए क्रॉस बी कहिए, इक्वल होता है। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद क्या है? डिवीजन। ये अब ये कह रहा है कि समझ रहे हैं, एडिशन के लिए फुलफिल किया कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन के लिए किया, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए हो गया। और ये माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू माइनस और ए कोमा बी इक्वल टू ए माइनस बी। आप कहिए बी स्टार ए इक्वल टू माइनस बी कोमा ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब कहिए कहीं पर ऐसा हो जाएगा ए स्टार बी नॉट इक्वल टू ए, कोई नंबर डाल दिए कि देख लीजिए यहाँ पे देखिए। अब बताइए 2 - 3 कहिए, और ये कभी 3 - 2 के इक्वल होगा? ये हो जाएगा -1, ये हो गया 1, तो कभी इक्वल होगा? ये इक्वल संभव नहीं है, तो इक्वल नहीं हुआ। तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रूव। यहां कम्यूटेटिव को फुलफिल नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? माइनस सब्ट्रैक्शन। और ये देख लेते हैं डिवीजन क्या करता है। यहां पे देखिए क्या कर रहा है। यहां पे है ए स्टार बी, इसका मीनिंग हो गया कि ये डिवीजन में ए और बी, इसका हो गया ए डिवाइड बाय बी। ठीक,
और ये हो गया बी स्टार ए इक्वल टू डिवाइड में डिवीजन ए और ये बी ए इक्वल टू बी और ये अब कहिए संभव है? जैसे देखिए 10/2 करिए, कभी इक्वल हो जाएगा 2/10 का? ये हो गया 5, ये हो गया क्या 1/5। संभव है? 5 कभी 1/5 का इक्वल कभी होगा? समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं? हमारा कहने का मीनिंग ये हो गया कि जैसे यहाँ पे 12 है, अपॉन में 4 है, कोई नंबर लीजिए, अब कहिए तो ये हो गया 3, अब 4 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये हो गया 1/3। तो ये दोनों इक्वल होगा कभी? अदला बदली करने से इक्वल कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक, यहां लिखेंगे स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव प्रूव्ड। ठीक है, तो समझ रहे हैं? कोई भी जो ये बाइनरी ऑपरेशन है तो हर जगह पे बाइनरी ऑपरेशन अपना वर्क नहीं करेगा, कम्यूटेटिव नहीं हुआ और यहाँ दोनों जगह पे कम्यूटेटिव हो गया रियल। तो इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको उसके बाद इसको। यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। एसोसिएटिव लॉ जो है क्या कहता है बाइनरी ऑपरेशन में, देखते हैं। कह रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज सेड टू बी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होगा स्टार कब होगा? जब ए स्टार बी का स्टार सी से इक्वल टू ए स्टार और होल बी सी स्टार फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एक्स सेट एक्स। तो कह रहा है कि ऐसा जब होगा, यानी कहने का मतलब पहले बाइनरी 3 है एलिमेंट ए बी सी, तो पहले ए बी का लेंगे, उसके बाद सी से बाइनरी ऑपरेशन कर देंगे, या पहले लास्ट वाला दोनों ठो लेंगे या फर्स्ट वाले से कर देंगे। तो दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो इस प्रकार के रिलेशन को एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्टार ऑन क्यूब। क्यूब जो होता है ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जो हिंदी में कहते हैं। तो अब कह रहा है कि स्टार जो है क्यूब पे यानी रियल नंबर पे, ये ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यूब के लिए ये देख लेते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू है ए अपॉन बी, ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2। समझ रहे हैं? तो देखिए ये भी वही हो गया, ए बी बाई 2 हो गया ना। समझ रहे हैं कि ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए और ये 3 और 2 को कीजिए, दोनों में 6 ही आने वाला है। उसी प्रकार ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए या बी ए को, बोथ आर सेम। तो यहां पे करेंगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहां पे। तो ये हो गया क्या, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव है, इससे पहले कम्यूटेटिव पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं कि एसोसिएटिव को फुलफिल करता है या नहीं करता। इसको हटाएंगे। यहां पे देखिए
यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ देखिए ए स्टार बी एक बार और उसके साथ स्टार सी, और एक बार क्या होता है ए को छोड़ देंगे स्टार बी स्टार सी। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ए स्टार बी तो निकल गया, यहाँ देखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन टू, बी सी स्टार इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन टू। ठीक है, और तो देखिए क्या होगा, यहां पे देखेंगे इस दोनों के प्लेस पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहां तक ठीक है। इसके प्लेस पे किसको पुट करना है, देखिए यहां पे देखिए ए स्टार बी, बीसी को चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पे देखिए ए बी का वैल्यू पुट कर देना, यहां पे ए स्टार बी का वैल्यू यहां से है 2 यानी 2 नहीं, यहां पे ए बी अपॉन 2। उसके बाद क्या करना है, ये स्टार सी, उसके बाद क्या करना है देख लेते हैं, यहां पे ए स्टार फिर बी स्टार सी का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन 2। ये इसको अंदर कर दीजिए, यहां पे जिसका स्टार लिया जाता है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जिसको स्टार लिया जाता है, स्टार इस प्रकार से डिफाइन है कि जिसका लेंगे उसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस दोनों का स्टार है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। क्लियर, यहां आइए, यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखिए ए स्टार बी का मीनिंग क्या हुआ कि ए बी को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, बीसी का स्टार का मीनिंग हुआ बीसी को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो इसका और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, तो इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 और डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 इनटू सी से, इस सी से करेंगे मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को ए अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2 होल अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू देख लेते हैं होता कि नहीं। अब ई स्टार का मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कर दीजिए ए इंटू बी सी अपॉन 2, समझ रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, ये 2 नीचे चले आएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4। समझ में आ रहा है, ये 2 नीचे आके यहां 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर 4। तो ये हो गया क्या, नहीं तो यहां ऐसे कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4। क्लियर, दोनों साइड वो इक्वल हो रहा है। जब ये इक्वल हो रहा है तो स्टार इज एसोसिएटिव स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पे कि स्टार जो है ये कम्यूटेटिव को भी फुलफिल किया और ये स्टार जो है एसोसिएटिव को भी फुलफिल किया। तो समझ रहे हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ अपना लोग बहुत 7th से भी 7th 8th सभी में पढ़ के आ चुके हैं। जो ये एसोसिएटिव लॉ ए बी सी, इसमें 3 टर्म होता है, तो पहले ये दोनों को कीजिए या ये दोनों को बाद में दोनों को कीजिए, फर्स्ट दोनों को कीजिए या लास्ट दोनों को कीजिए और बचे हुए से कर लीजिए और देखते हैं कि इक्वल होता कि नहीं। जब वो इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। तो इसको पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको, फिर आगे चलते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यहां हम देखेंगे कि लेट स्टार एंड ये जो है ये दो ऑपरेशन है, अपना लोग जानते हैं कि ऑपरेशन को स्टार से या स्ट्रिक जो कहिए इस ऐसे ऐसे कुछ भी प्लस माइनस सभी से ऐसे भी रहेगा, इससे डिफाइन किया जाता है। तो B2 बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन है, पहले स्टार सिर्फ होता था, अब ये भी हो गया। और नॉन एम्प्टी सेट S, और जब भी रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। जब एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो रिलेशन बनेगा क्या, इसीलिए कहा है कि नॉन एम्प्टी सेट S कोई सेट है अभी के लिए। वी से दैट, हम कह सकते हैं कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ये इफ ए स्टार और ये बी, ये जो ऑपरेशन है C, तो ये हो जाएगा A का B से बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B, और फिर A का C से, ये दोनों ये जो है दोनों में चलेगा यहां। और कह रहे कि ABC फॉर ऑल ABC बिलोंग टू सेट S। क्लियर, तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।